हेलो स्टूडेंट्स। चलिए इस वीडियो में सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन थ्योरी एंड प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बारे में देखेंगे। सेल कैसे होते हैं, किस टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले उसकी डिफिनीशन देखेंगे। सेल की डिफिनीशन है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ सेल्स। सेल्स की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था और ये अपने बुक में माइक्रोग्राफिया बुक में इसका वर्णन किए हैं। ये एक कार्कस सुबेर नामक बार्क पे किए थे, जो कि डेड जो सेल वो मतलब कि जो सेल प्राप्त किए थे वो डेड था, लिविंग सेल नहीं। ये डिस्कवरी किए थे किस ईयर में किए थे? 1665 में किए थे। सेल थियरी स्लाइडेन स्वान ने दिया था और बारकाउ ने दिया था। स्लाइडेन जो कि जर्मन बॉटनिस्ट थे और स्वान ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। बरकाउ ने दिया था कि ओमनी सेलुलर एंड इसेलुलर थियरी बरकाउ ने दिया था। ओमनी सेलुलर इसेलुलर थियरी बरकाउ ने दिया था। टाइप्स ऑफ सेल। सेल दो टाइप्स के होते हैं, प्रोकैरियोट्स होते हैं तथा यूकैरियोट्स होते हैं। प्रोकैरियोट्स टाइप का सेल्स बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटिस्टा इनमें पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोट्स टाइप का सेल प्लांट्स, एनिमल्स में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, जबकि यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोट्स में जो मेम्ब्रेन होते हैं जो इधर उधर बिखरे होते हैं, बट यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं और एक सीक्वेंस में होता है। डीएनए सर्कुलर होता है। प्रोकैरियोट्स का डीएनए सर्कुलर होता है, बट यूकैरियोट्स का डीएनए लीनियर होता है। प्रोकैरियोट्स का एग्जाम्पल होगा बैक्टीरिया, यीस्ट, फंजाई etc. यूकैरियोट्स का एग्जाम्पल प्लांट एंड एनिमल्स। सेल ऑर्गेनेल्स में कौन कौन से आएंगे? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडी etc. न्यूक्लियस कंट्रोल सेंटर। न्यूक्लियस कहाँ पाया जाता है? आप सभी लोग जानते होंगे, न्यूक्लियस सेल्स के सेंटर में पाया जाता है, जो कि पूरे सेल को कंट्रोल में कर रखता है। न्यूक्लियस में ही जेनेटिक मटेरियल भी पाया जाता है, जिसको डीएनए बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को में एटीपी जनरेट करते हैं, जिसको पावर ऑफ हाउस कहते हैं, जो कि हमारे बॉडी का पावर ऑफ हाउस है, जिसमें एनर्जी का उत्पादन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में डबल लेयर होता है। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है। एक और बात है कि एसेलुलर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, राइबोसोम्स में कोई मेम्ब्रेन नहीं पाए जाते, बट माइटोकॉन्ड्रिया में मेम्ब्रेन पाया जाता है, वो भी डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है। हाँ, इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल भी पाया होता है। राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। और गोल्गी बॉडी पैकेजिंग का काम करता है। सिक्रीशन, पैकिंग और सिक्रीशन का काम करता है। लाइसोसोम सुसाइड बैग। लाइसोसोम को सुसाइड बैग भी कहते हैं, क्योंकि जो भी माइक्रोबैक्टीरिया जो भी वो होता है उसको वो खा जाता है, भक्षण का काम करता है। ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड
and rough endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आरएनए का सिंथेसिस होता है, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड का सिंथेसिस होता है। एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट का भी काम करता है, प्रोटीन ट्रांसपोर्ट का काम करता है। चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा है सुसाइड बैग ऑफ सेल। सुसाइड बैग ऑफ सेल किसको कहते हैं? अभी आपने पढ़ा था, लाइसोसोम्स। किसको कहते हैं? लाइसोसोम। एंड थर्ड क्वेश्चन है प्रोटीन सिंथेसिस। इसका जवाब आप दीजिएगा, कमेंट में दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर वीडियो आपको पसंद आए तो। ओके, चलिए आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स में मिलेंगे। ओके, जो भी आएगी नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। अगर आपको ये थोड़ा भी इससे आपको नॉलेज मिले तो आप कमेंट में लाइक जरूर कीजिए और कमेंट कीजिएगा। ओके, और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।